अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम में जो मेहमान हैं वो है मोहम्मद अली साहब। ठीक है, मैट्रिक इनकी तालीम है, लेकिन एम.फिल वाले जो हैं उनसे ज़्यादा इनके पास इल्म है। कोई भी आपने कोई तारीखी वाक़या सुनना हो, कोई भी इस्लामी वाक़या सुनना हो, ये जो बुजुर्ग है इनके पास माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा इल्म है। तो आज इनसे हम कुछ जो मालूमात है वो लेंगे। तो सबसे पहले तो हम इनका वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली साहब। वालेकुम। क्या हाल है बुजुर्गो? बहुत अच्छा है। अच्छा नाज़रीन, अब हम इनसे पूछते हैं कि ये जो इन्होंने इतना इल्म हासिल किया है, यानी तारीखी इल्म भी इनके पास है, उसके अलावा जो भी आपने इनसे गज़लें सुनी हो, इस्लामी वाक़यात हो, वो इनसे हम जानते हैं कि इन्होंने वो कहाँ से हासिल किया। तो अच्छा मोहम्मद अली साहब, ये जो इतना इल्म है ये आपने कहाँ से हासिल किया है? वो भाई बेटा सुनो, हमने लाइब्रेरी से बहुत सी किताबें मंगवाई, उन किताबों का मुतालिया किया। मुतालिया करते करते हम यहाँ पहुँचे। तो नाज़रीन, उनके कहने का मतलब ये है कि मैंने मुताला किया, यानी उनको किताबों के साथ दिलचस्पी है। ठीक है, और हमें भी मुताला करना चाहिए, हालांकि उनकी मैट्रिक तालीम है। ठीक है, और कभी कभार वो मुझसे ऐसे सवाल करते हैं कि मुझे उनका जवाब देना नहीं आता, हालांकि मेरी आपको पता है कि मैं एम.एससी का तालिब इल्म हूँ और वो मैट्रिक उन्होंने की हुई है। तो उन्होंने तकरीबन 50 साल हो गए हैं मैट्रिक की हुई उनको। ठीक है, इससे शायद ज़्यादा साल हो गए हों, लेकिन उन्होंने जो तब मैट्रिक में गज़लें पढ़ी थी, वो गज़लों का नेम तो दूर की बात, उनको वो सारी गज़लें एक एक लफ्ज़ उनका आता है। ठीक है, हमें अब 5-6 साल हो गए हैं मैट्रिक किए हुए, लेकिन हमें गज़लों का या नज़मों के नाम का नहीं पता है। ठीक है, गज़लें आनी तो दूर की बात है। ठीक है, लेकिन ये अब आपके सामने मैं पूछता हूँ और ये आपको बताएंगे, और ये गज़ल और या जो भी आपने नज़म सुननी होगी या आपको सुनाए भी के। तो बुजुर्गो, आपने जो मैट्रिक के अंदर नज़में पढ़ी थी वो कौन कौन सी नज़में थी? बेटा, एक तो बड़ी बहादुर शाह जफर की गजल। अच्छा, वो शायर थे? हाँ, वो शायर थे। वो लिखने ने, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी है आलम ना पायदार में, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में, बुलबुल के बाग़बां से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिल दागदार में, दिन जिंदगी के ख़त्म हुए शाम हो गई, फलां के पाँव सोएंगे कुजे मिज़ार में, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीं भी ना मिलियो कुएं यार। देख लो, उन्होंने पूरी नज़म सुना दी। अच्छा, आपने गज़लें कौन सी पढ़ी थी, किस शायर की? अच्छा, ये बहादुर शाह ज़फ़र की एक नज़म सुनो, योगी जी। नहीं, गज़ल कोई याद है? गज़ल और याद नहीं है, नज़मा बहुत है। अच्छा, चलो और किसी की नज़म आप सुना दें। सुनो जी। कल सुबह मतला ताबा से जब बाल में बुक्का नूर हुआ, सब जान सितारे मांद हुए, खुर्शीद का नूर ज़हूर हुआ, मस्ताना हवाएं गुलशन थी, ऐवाना अदाएं गुलबन थी, हर वादी एमन में हर को जलवा दूर हुआ, जब बादे सुबह की गिराब बनी, हर शाख नहाल अरबाब बनी, शमशाद तनार सतार बने, हर सरो तबंद तंबूर हुआ, क्यों न हक बाबा तुम योगी को तुम किस लिए आके सताते हो, हम पंख फखेरू बनवासी तुम जाल में आके फंसाते हो, कोई झगड़ा दाल चपाती का, कोई दावा घोड़े हाथी का, कोई शिकवा संगी साथी का, तुम हमको सुनाने आते हो, हम हिर्स हवा को छोड़ चुके, इस नगरी से मुंह मोड़ चुके, हम जो जंजीरें तोड़ चुके, तुम वो ही लाके पहनाते हो। चलो ठीक हो गया, हमारे पास ना टाइम बहुत कम है। मैं ये बताएं
कि मुस्लिम कज़्ज़ाब जो है वो कौन था और कहाँ का रहने वाला वो था? हाँ जी, मुसलमान कज़्ज़ाब शाम के रहने वाला था, मजहब नसरानियत रखता था। वो हजूर पाक की मदीने आमद से पहले नबूवत का दावा करने वाला था। वो चंद आदमी लेकर हजूर पाक के पास आए। हजूर पाक से उसने सवाल किया, एक तो शराब नोशी करने की इजाज़त दो, दूसरा सूदखोरी की इजाज़त दो, तीसरा ज़िना करने की इजाज़त दो, चौथा खिलाफत का कुछ हिस्सा तुम हमें दो और हुकूमत तुम संभाल दो। हजूर पाक ने फरमाया, हाँ। उसने कहा कि नमाज की माफ़ी दे। हजूर पाक ने उसकी हर बात रद्द कर दी और कहा, ऐ मुसलमान, हमारे पास ये फनून की एक चिट्ठी है, अगर तुम इसका एक पत्ता भी मांगो तो हम वो नहीं देंगे, तो तुम यहाँ से चले जाओ। वो शाम के रहने वाला था, वो वापस चला गया और हजूर पाक की मुखालफत करने लगा। चंद दिन बाद हजूर पाक ने एक दस्ता भेजा जिंदे विच सिपा सलार हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु थे। जब वो गए तो मुसलमान कज़्ज़ाब हजूर पाक की ताबीर के मुताबिक एक नील गाय का शिकार करना निकला था। हजरत तलहा सिपा सलार ने उसको गिरफ्तार किया। उनके साथियों ने हमला कर दिया, जंग छिड़ गई। वैशी बिन हरब ने उस पर हमला किया और उसको मुसलमान कज़्ज़ाब को कत्ल कर दिया। वैशी बिन हरब कौन था? ये वो आदमी था जब कुफर में था, सैयद शदा हजरत अमीर हमजा का ये कातिल था। बाद में ये इस्लाम के दायरा में दाखिल हुआ। ये वो था कि मुसलमान कज़्ज़ाब की वहाँ के रहने वाली सरदारी खत्म हो गई और चंद औरतें और चंद आदमी तलहा ने गिरफ्तार किए और बहुत सा माल उजरत में लिए। 1000 ऊँट, 3000 बकरियां, 10,000 नकदी लेकर वापस लौट आए। और आपने मैट्रिक किस साल में की थी? 1952 में इन्होंने मैट्रिक की थी। हिसाब लगाओ कितने साल हो गए, 48 और ये 24 साल कितने, तकरीबन 75 साल बनते हैं। इतने साल हो गए लेकिन उनको जो नज़में वो अभी भी याद है। और इसके अलावा जो तारीख़ी वाक़यात हैं वो भी उन्होंने आपको सुनाया है। इसके अलावा इनके पास और बहुत सारा इल्म है, तो हमारे पास तो वक्त ही कम है। इनसे तो हम जो नज़में हैं वो इनकी नज़में ख़त्म नहीं होंगी। हमारा जो टाइम है, ये रात है, ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इनकी जो ये नज़में हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। आपको चाहे पंजाबी में सुने, चाहे उर्दू में सुने, और उसके अलावा चाहे आप तरीके जो उनसे मर्जी जो वाक़यात हैं वो भी इनसे आप सुन सकते हैं। तो मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई है इनसे मिलकर कि इतनी उम्र में अभी भी मुतालिया भी करते हैं। ठीक है, हालांकि हमारे जो ये आजकल के जो ये नौजवान हैं, हम बैलों पे लगे हुए हैं या हमारी और एक्टिविटीज़ हैं, तो हमें भी अपने जो हमारे असलाफ हैं जो वो काम करते थे, हमें भी वो उनकी जो ज़िंदगी की तरतीब है, वो ज़िंदगी कैसे गुजारते थे, उस तरह हमें भी अपनी जो ज़िंदगी गुजारनी होगी। तब हम भी इस दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। ठीक है, किताबों के साथ उनको लगन थी, वो किताबों का मुताला करते थे। ठीक है, और हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है। PhD लोग कर जाते हैं लेकिन वो जमात नहीं करा सकते, उन्हें सूरत जो इखलास है या फातिहा उनका तर्जमा नहीं आता है। तो ये किस वजह से? क्योंकि वो मुताले नहीं करते, दीन पढ़ते ही नहीं हैं। तो ये बुजुर्ग
तो आज के प्रोग्राम में इतना ही काफ़ी था। बाकी मज़ीद हम मुख्तलिफ आप पर प्रोग्राम किया करेंगे और इन बुज़ुर्गों को बुलाया करेंगे। तो आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही काफ़ी था। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।